आज हम कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिनके अंत में होता है, रहता है या लगता है इत्यादि लगा रहता है और इन वाक्यों से किसी का स्वभाव सुनिश्चित होता है। तब ऐसे वाक्यों का अनुवाद भी हम ईजेएमआर की सहायता से करते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है और प्लूरल तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। Hey guys, this is Arjay Agam and welcome to my YouTube channel। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 7 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आपको यह क्लास हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पेशेंस के साथ आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। यदि इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज को अब सॉल्व करते हैं। पहला अनुवाद है कि बर्फ ठंडी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सीधा यहाँ पर लिख लेना है आइस इज कोल्ड। बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड। अब है दूध मीठा लगता है। दूध भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। मिल्क इज स्वीट। दूध मीठा लगता है, मिल्क इज स्वीट। अब है पानी उपयोगी होता है। पानी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वाटर इज बेनिफिशियल। कोयला काला होता है। कोयला क्या है, यह भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोल इज ब्लैक। अब है चीनी मीठी होती है। चीनी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। शुगर इज स्वीट। आग गर्म होती है, तो आग भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो फायर इज हॉट। अब है आम मीठा होता है। मैं आपको बता दूं कि शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए, ठीक है। और आम क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग करेंगे। द मैंगो इज स्वीट, ठीक है। अब है आदमी मरणशील होता है, तो मैन इज मॉर्टल। गाय सीधी होती है, यहां पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो द का प्रयोग करेंगे। द काउ इज मीक। सिंह मजबूत होता है, यह भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो द का प्रयोग करेंगे। द लायन इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं, तो यहां पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, यहां पर नाउन क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सीधा लिखेंगे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन आर नटी। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नटी। अब है सांप डरावना होता है, ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द स्नेक इज फियरफुल। सांप डरावना होता है, द स्नेक इज फियरफुल। अब है साधु दयालु होते हैं, यहां पर आप देखो होते हैं, इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नाउन जब प्लूरल हो तब उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है, तो यहां पर लिखेंगे सेंट्स आर
काइंड। साधु दयालु होते हैं, सेंट्स आर काइंड। गायें नेक होती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी नाउन क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। काउज आर जेंटिल। बिल्ली फुर्तीली होती है, यहाँ होती है, इससे पता चल रहा है कि नाउन क्या है, सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। द कैट इज एक्टिव। अब है किसान परिश्रमी होते हैं, नाउन क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। फार्मर्स, फार्मर्स आर लेबोरियस। किसान परिश्रमी होते हैं, फार्मर्स आर लेबोरियस। यहां पर मैं आपको साफ लिख देता हूं, फार्मर्स आर लेबोरियस, ठीक है। शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप ये समझो कि यहाँ पर होते हैं का प्रयोग आदर सूचक के रूप में हुआ है, आदर के लिए किया गया है, तो इसे आप इस तरह से बना सकते हैं, द टीचर इज काइंड, शिक्षक दयालु होते हैं। किंतु अगर आप इस तरह से बनाओगे तो टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड, या फिर द टीचर इज काइंड, ठीक है। अब है माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड।